हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 24 नवंबर 2021, दिन बुधवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों, पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार और एक बड़ा फैसला लेने जा रही है और आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में और गिरावट और कमी देखने को मिलेगी। क्या है मोदी सरकार का बड़ा फैसला, मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। वहीं नई बिजली दरों को लेकर भी एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया सरकार की तरफ से, और देश में एक बार फिर से चक्रवात तूफान के भी संकेत मिल रहे हैं बंगाल की खाड़ी से। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कई राज्यों में 25 नवंबर तक भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम अपडेट भी देखेंगे और भी कई सारी सरकारी योजनाएं, कुछ बड़े ऐलान, नए नियम के बारे में भी बात करेंगे। स्टूडेंट, छात्र छात्राओं के लिए भी जरूरी खबरें हैं। साथ ही आज के सोना चांदी पेट्रोल डीजल के रेट्स वगैरह भी देखेंगे, है ना। तो कहने का मतलब एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहले अपडेट में। तो देखिए, आप एक जरूरत की खबर वैज्ञानिकों की रिसर्च में आपको दिखाना चाहूंगा। अभी सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका और हम सभी गर्म पानी करके नहाते हैं, राइट। लेकिन सर्दियों में ज्यादा गर्म पानी से आपको नहीं नहाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। इसलिए आपको ऑन एवरेज ये मेजर ध्यान में होना चाहिए कि आपके पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए नहाने दौरान। दरअसल हाल ही में अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गार्डन की तरफ से एक नई रिसर्च में यह बात का खुलासा किया गया है कि नहाने के दौरान आपके पानी का टेम्परेचर मॉडरेटर मोड पर होना चाहिए। कहने का मतलब 30 से लेकर 45 डिग्री के बीच, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। यानी कि हाथ लगाकर देखते हैं अपन तो हल्का गुनगुना पानी ही होना चाहिए। हालांकि दोस्तों, गर्म पानी से नहाने के कई सारे फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। कुछ प्रोज एंड कॉन्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गर्म पानी से नहाने पर आपकी थकान मिटती है, कई सारी बीमारियों से राहत मिलती है। किसी जगह पर बॉडी पेन हो रहा, दर्द हो रहा, तो वहां पर भी राहत मिलती है और आपका हार्ट भी हेल्थी रहता है हल्के गुनगुने पानी से नहाने से। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ज्यादा गर्म रखते हो तो आपकी स्किन, त्वचा को नुकसान हो सकता है, खुजली हो सकती है, बाल झड़ने की समस्या आ सकती है, आंखों की नमी जा सकती है, तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। तो कहने का मतलब बिल्कुल लाइट लाइट गुनगुना पानी ही रखें नहाने दौरान। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब महंगा टमाटर आपका बजट बिगाड़ने जा रहा है। टमाटर के रेट कई जगहों पर 150 रुपए तक पहुंच गए। 100 से ऊपर तो लगभग सभी जगहों पर पहुंच गए। 100, 140, 120, 150, कई जगहों पर 160 भी चल रहा है। अब महंगी सब्जी आपकी रसोई का बजट और ज्यादा बिगाड़ने जा रही है। दरअसल टमाटर की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखी जा रही है और आम जनता काफी परेशान है सब्जियों के दाम बढ़ने की वजह से। देश के अधिकतर राज्यों में टमाटर 100 के पार पहुंच चुका है। इसके पीछे कारण ये दोस्तों की स्मॉग की वजह से टमाटर की फसल खराब हो गई और लोकल टमाटर नहीं आने से अभी टमाटर 100 रुपए के आसपास बिक रहा है। लेकिन एक राहत की उम्मीद ये आ रही है कि दिसंबर में टमाटर जो है थोड़ा और सस्ता हो सकता है। वहीं महंगाई में सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि देखिए अब आपके कपड़े से लेकर मोबाइल और टीवी भी महंगे हो चुके हैं। 5 से 6% तक इनके रेट बढ़ने जा रहे हैं और यहाँ तक कि कपड़ा वगैरह पर तो जनवरी से GST वगैरह भी बढ़ जाएगी। हाल ही में 2-3 दिन पहले ये अपडेट आया था, मैंने आपको बताया भी था। तो इसके कारण नए साल में तो महंगे होंगे ही, लेकिन इससे पहले ही टीवी, मोबाइल फोन्स, AC वगैरह की कीमतें 5 से 6% तक बढ़ने जा रही हैं। कंपनियों का कहना है कि रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से और एक ये पेट्रोल डीजल वगैरह काफी महंगा चल रहा, तो इसकी में ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी ये चीजों के प्रोडक्ट जो है महंगे होंगे। इसके अलावा यार्न की कीमतें भी एक साल में 60% तक बढ़ गई है। तो ये सब कुछ कारणों की वजह से नए साल में आपको कई सारे सामान जो है महंगे खरीदने को मिलेंगे। अच्छा, जब महंगाई की बात हो ही रही तो मैं आपको साथ में एक अपडेट ये भी बता दूं। दरअसल आपको पता होगा कि कल ही तो एयरटेल कंपनी ने अपने मोबाइल टेरिफ प्लान्स की रेटों में बढ़ोतरी की थी, राइट। उसके बाद आज वोडाफोन आइडिया ने भी मोबाइल कॉल और डेटा दरों में 20 से 25% बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। एयरटेल की तो नई रेटें बढ़ी हुई जो रेटें वो 26 नवंबर से लागू होगी, लेकिन वोडाफोन की 25 नवंबर से ही लागू हो जाएगी। अब एक और टेलीकॉम कंपनी ने कॉल रेट्स वगैरह बढ़ा दिए हैं। एयरटेल के बाद VI ने भी प्लान के रेट में 25% की बढ़ोतरी कर दी है। अभी आपके जो VI के प्लान रेट्स हैं उनमें सबसे सस्ते प्लान में भी 20 रुपए की बढ़ोतरी हो गई और जो सालाना प्लान थे उनमें 500 रुपए तक की बढ़ोतरी भी देखी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एयरटेल के तकरीबन 35 करोड़ यूजर हैं जबकि VI के लगभग 27 करोड़ यूजर हैं। उन पर यह असर पड़ेगा। VI के कुल नए टेरिफ प्लान्स की रेटिंग क्या होगी, डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस टेबल में। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए। एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही दोस्तों की लड़के के जन्म का वादा करती दगाबाज दवाइयां। सेक्स सिलेक्शन ड्रग से बेटा होने का चांस बिल्कुल 0 है। उल्टा बर्थ डिफेक्ट के साथ बच्चे पैदा हो सकते हैं। अगर आप नहीं समझे ये खबर तो मैं आपको बता दूं, दरअसल आजकल मार्केट में कई कंपनियां इस तरह की दवाइयां बना करके बेच रही हैं कि इस दवाई को ले लो, गर्भवती महिला को खिला दो, लड़का होगा। कई तो समाज में इस तरह के भी अंधविश्वास फैला रखे हैं कि इस दवाई को बछड़े वाली गाय के दूध के साथ लेने से बेटा होगा, मतलब लड़का ही होगा। ये बात सुनिश्चित करने के लिए कई लोग बाजार से दवाइयां लेते हैं ना, तो उन दवाइयों की वजह से और अपंग बच्चा पैदा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में रिसर्च में इस बात का खुलासा किया क्योंकि ऐसी एक दवाई का टेस्ट चूहे पर किया गया तो विकृति वाला बच्चा
पैदा हुआ और इसीलिए प्लीज कोई भी माताएं बहनें जो हैं वो इस तरह की दवाइयां ना लें और किसी भी ठगेबाज के झांसे में ना आए। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, इंडियन रेलवे की तरफ से अपडेट है कि बेहतर होगा आपकी यात्रा का अनुभव। सरकार ने लॉन्च की भारत गौरव ट्रेन, प्राइवेट प्लेयर भी इसमें ऑपरेट कर पाएंगे। यात्रियों को लोकल कन्वेंस, होटल जैसी सुविधाएं भी ट्रेन के साथ ही मिलेगी। अब इंडियन रेलवे ट्रेनों की तीसरे सेगमेंट की शुरुआत कर रहा है। इससे पहले पैसेंजर और माल ढुलाई सेगमेंट की शुरुआत की गई थी और ऐसे में अब टूरिस्ट सेगमेंट वाली जो हर ट्रेन होगी उसमें 2 गार्ड वैन सहित होंगे और 14 से 20 कोच होंगे। यात्रियों के लिए लग्जरी बजट जैसे कोच का विकल्प भी होगा। तो रेलवे के सफर के दौरान अब आपको ये कुछ नई फैसिलिटीज मिलेगी। इंडियन रेलवे 190 भारत गौरव ट्रेन भी इंडिया में शुरू करने जा रहा है। वहीं रेलवे जो है वो अब सर्दियों के सीजन में कंबल और चादर की सुविधा भी यात्रियों के लिए वापस शुरू करने जा रहे हैं। इसको लेकर भी निर्देश जारी कर दिए हैं। और रेलवे को लेकर एक अच्छी खबर ये भी है कि दिल्ली, मुंबई, गुजरात व राजस्थान के ट्रेन यात्रियों को रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया। 26 नवंबर से कई सारी स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत भी होने जा रही है। वहीं राजधानी दिल्ली में 25 नवंबर से चालक रहित मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी, जो कि 57 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन पर परिचालन को चलाने की हरी झंडी मिल चुकी है। यानी कि दिल्ली में अब पिंक लाइन पर ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन शुरू होने जा रही है 25 नवंबर से ही। बड़ी ही टेक्नोलॉजी के साथ इस ट्रेन को शुरू किया जा रहा है। ओके, तो ये तो कुछ रेलवे से संबंधित खबरें रही। वहीं देखिए एक बड़ी खबर, रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पड़ताल पार्ट 3 में देखिए आपकी 70 लाख भारतीयों को बच्चों पर गंदी नजर डालने की बीमारी है और इसीलिए भारत में चाइल्ड पोर्न वगैरह का जो मसला है ज्यादा देखे जाते हैं। मतलब कि बड़ी ही शर्मनाक बात है दोस्तों कि लाखों लोग ऐसे हैं जो बच्चों को भी गंदी नजर से देखते हैं। एक रिसर्च में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ। यानी कि समाज को अभी भी अपनी सोच बहुत ज्यादा सही करने की जरूरत है। इस तरह की बीमारी को साइंटिफिक रूप से पीडोफीलिया कहा जाता है। अगली बड़ी खबर देखिए, बुजुर्गों के अकेलेपन को दूर करने की तैयारी के लिए एक नया स्टार्टअप आ रहा है जो मदद करेगा। खुद रतन टाटा ने भी उस स्टार्टअप को शुभकामनाएं दी है। भारत में जल्दी इस तरह का नया स्टार्टअप शुरू होने जा रहा है जो कि बुजुर्ग नागरिकों के अकेलेपन को कम करेगा। इसका नाम होगा गुड फेलो। इसे लॉन्च करने का मकसद है कि युवाओं को उनके दैनिक जीवन में बुजुर्गों की सहायता करने के लिए भी भर्ती करना है और इसके अलावा कोई भी बुजुर्ग उम्रशुदा आदमी अपने आप को इस दुनिया में अकेला फील ना करे, इस तरह का इस स्टार्टअप का मकसद होगा। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनेगा। दिल्ली देश का पहला ऐसा शहर होगा जहां पर ये एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जहां 70 किलोमीटर की रेंज में अब 3 एयरपोर्ट होंगे और 25 नवंबर को इसका शिलान्यास होगा, जहां 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका निरीक्षण किया और कहा कि साल 2024 में यूपी में भी 5 एयरपोर्ट हो जाएंगे। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल पर एक आम आदमी के लिए राहत की न्यूज आ रही है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के आसार बन रहे हैं। भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों पेट्रोल डीजल के रेट्स और भी कम होंगे। इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से 5 मिलियन बैरल कच्चा तेल अब बाजार में उतारने जा रही है और उम्मीद है कि सरकार के इस फैसले से पेट्रोल डीजल की रेटें 3 रुपए तक कम हो सकती हैं, क्योंकि सरकार अपने इमरजेंसी रिजर्व से 50 लाख बैरल तेल जो है वो बाजार में पेट्रोलियम कंपनियों को देगी। तो जाहिर सी बात है तेल की, क्रूड ऑयल की सप्लाई बढ़ेगी और इसके कारण से फाइनल जो पक्का तेल पेट्रोल पंप पर मिलता है पेट्रोल डीजल, उसकी रेटें 3-4 रुपए तक कम हो सकती है। इस तरह की भी खबर आ रही है। वहीं देखिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। दरअसल देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन इस बार संविधान दिवस के मौके पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में भी एक कार्यक्रम का आयोजन रखा जाएगा और इस कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति संविधान में लिखी प्रस्तावना को पढ़ेंगे। वहां मौजूद लोगों के साथ देश भर में लोग संविधान की प्रस्तावना को राष्ट्रपति के साथ दोहरा सकते हैं। वहीं कानपुर में भी 2 दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहेंगे और कई सारे नए कार्यक्रमों का शुभारंभ और शुरुआत करेंगे। 24 और 25 नवंबर को प्रस्तावित इस दौरे में राष्ट्रपति सुबह 11:05 पर दिल्ली से कानपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 2 दिन तक वो यहीं रुकेंगे। वहीं देखिए बिहार राज्य के लोगों के लिए अच्छी खबर है। पीडीएस के 8 करोड़ लाभुकों के लिए गुड न्यूज है। राशन दुकानों से जुड़े लोगों को एक बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। दरअसल बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के 8 करोड़ 71 लाख लाभुकों के लिए अच्छी खबर आ रही है। राशन दुकानों से जुड़े ऐसे लोगों को अगले साल से पोषक तत्वों से भरपूर चावल मिलेगा। केंद्र सरकार ने राज्य में 30 लाख टन फोर्टिफाइड राइस की आपूर्ति को सहमति दे दी है और ये चावल बिहार के सभी 38 जिलों की कुल 48,824 पीडीएस दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। तो केंद्र और राज्य सरकारों ने साथ में मिलकर के करोड़ों लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। वहीं देखिए बिहार में कैबिनेट की भी मीटिंग हुई और उसमें भी सरकारी कर्मचारियों के लिए गवर्नमेंट ने बड़ा अनाउंसमेंट किया है। देखिए आप 5वें वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता 12% तक बढ़ा दिया है और वहीं 6ठे वेतनमान वालों का 7% तक बढ़ा दिया और पेंशनर्स को भी एक बड़ा फायदा दिया। दरअसल कैबिनेट की बैठक में क्या बड़े फैसले लिए गए, कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं। एक तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया, इसके अलावा राज्य में 750 एम्बुलेंस खरीदने की सहमति भी दे दी है सरकार ने और वहीं पेट्रोल और डीजल पर वेट घटाने को भी मंजूरी मिल चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें कुछ ये बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। डिटेल्स आप देख सकते हैं। पेट्रोल डीजल पर वेट दर को 19% से घटाकर 16.37% कर दिया है डीजल पर तो, और वहीं पेट्रोल पर 26% से घटाकर 23.58% कर दिया। तो इससे भी बिहार में 4-5 रुपए प्रति लीटर जो है पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। वहीं देखिए नीतीश कैबिनेट में एक और फैसला ये भी लिया गया कि सारण के पहलेजा व विशाली का कुछ हिस्सा अब पटना में आएगा। कनौली में एक नया बस स्टैंड वगैरह भी बनेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली सरकार की निःशुल्क तीर्थ स्थल योजना 3 दिसंबर से शुरू होने जा रही है, जिसमें 1000 बुजुर्ग इस योजना के पहले चरण में अयोध्या जाएंगे। दिल्ली सरकार की इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री तीर्थ स्थल योजना, जो कि 3 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। इसके ऑफिशियल पोर्टल के जरिए आप भी बुकिंग वगैरह कर सकते हैं अगर राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो, अपने दादा दादी के लिए, है ना। चलिए वहीं अपडेट देखिए। कबाड़ वाहनों को स्क्रैप करने की नोएडा में भी एक पहले यूनिट शुरू हो चुकी है, जिसमें हर साल 24,000 गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका शुभारंभ किया है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, नमो ऐप पर भी सरकार ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं। पीएम मोदी के निर्देश पर बीजेपी ने अमल किया है। दरअसल पीएम मोदी ने हाल ही में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नमो ऐप के नए मॉड्यूल का शुभारंभ किया, और ये मॉड्यूल है कमल पुष्प का। अब बीजेपी ने उस कमल पुष्प के जरिए लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत भी की है। और कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो पॉलिटिकल एंगल में भी लोगों को कनेक्ट करने के लिए ये नमो ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए वहीं बड़ी खबर देखिए, नई बिजली दरों को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस तारीख से ही प्रभावी होंगे नए रेट्स। दरअसल आपको पता होगा हाल ही में पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री बने चन्नी जी, उन्होंने ये ऐलान किया था कि पंजाब में बिजली दरों में रेटों को कम किया जाएगा, घटाया जाएगा, राइट। तो उस पर सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन निर्देश जारी किया है, जिसमें 7 किलोवाट तक लोड वाले घरेलू बिजली मीटर में 3 रुपए प्रति यूनिट की कटौती का आदेश जो है वो सरकार की तरफ से जारी कर दिया। और ये जो नई संशोधित रेट लिस्ट है ना, ये इस नवंबर की 1 तारीख से मानी जाएगी। यानी कि 1 तारीख बाद से जितने भी यूनिट निकले ना, उन पर आपको यूनिट रेट 3 रुपए प्रति यूनिट कम देनी होगी। ये पंजाब सरकार ने ऑफिशियल मतलब अनाउंसमेंट कर दिया है ना। और वहीं बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के एसपीओ बिलाल अहमद मागरे शौर्य चक्र से सम्मानित किए गए। घायल होने के बावजूद उन्होंने अपना ऑपरेशन जारी रखा था और देशभक्ति के ऐसे ही निष्ठा के चलते राष्ट्रपति जी के द्वारा उनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए गलवान के वीरों को भी सम्मान मिला। शहीद संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र मिला और वहीं 5 और वीरों को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आपको पता होगा कल ही अभिनंदन को भी वीर चक्र से सम्मानित किया और उनके सम्मानित किए जाने पर पाकिस्तान भड़क गया। F-16 के दावे पर पाकिस्तान ने एक बयान दिया है। दरअसल पाकिस्तान ने यह कहा कि भारत ने उस शख्स को सम्मान दिया जिसने हमारे F-16 को छुआ तक भी नहीं है। अब ये पाकिस्तान साफ साफ झूठ बोल रहा है, क्योंकि F-16 विमान को मार गिराने का श्रेय साफ साफ बालाकोट के हीरो अभिनंदन वर्धमान को जाता है। और अभिनंदन के वैसे ही हौसले और साहस भरे काम के लिए राष्ट्रपति जी ने कल ही उनको वीर चक्र से सम्मानित किया था, राइट। अब यहाँ पर पाकिस्तान अपनी इज्जत का फालूदा होने से बचने के लिए इस तरह के बयान दे रहा है। खैर भारत की रक्षा को लेकर एक अच्छी खबर देखिए आप। मेक इन इंडिया के तहत भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ने जा रही है। केंद्र सरकार ने 2236 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों की मंजूरी दे दी है। और वहीं खबर यह भी है कि व्लादिमीर पुतिन के दौरे से पहले रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। 5000 करोड़ रुपए की AK-203 असॉल्ट राइफल की डील को भी मंजूरी मिल चुकी है और इससे भी एटलीस्ट हमारी इंडियन आर्मी की ताकत बढ़ेगी, राइट। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बातचीत भी की। ये 15 फोटोज में आप हालचाल देख सकते हैं। देश में आंध्र प्रदेश में कितनी बाढ़ से तबाही मची हुई है, ये वीडियो फुटेज में आप देख पा रहे होंगे। झरने नदियां उफान पर चल रहे हैं। तिरुपति मंदिर में भी पानी घुस गया। सैकड़ों गाड़ियां और जानवर वगैरह भी बह गए। 4 राज्यों में खतरनाक बारिश के कुछ लेटेस्ट फोटोज आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में अब तक 57 लोगों की जान जा चुकी है। 1366 गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। 1.5 लाख से भी ज्यादा किसानों की फसल तबाह हो चुकी है। बहुत गंभीर और दयनीय हालात चल रहे हैं यहाँ के। वहीं देखिए बेंगलुरु और चेन्नई में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में अब तक 57 लोगों की तो जान चली गई। हाईवे भी डूबे हुए हैं। वहीं कर्नाटक समेत 4 राज्यों में तो अभी तक भी 25 नवंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 4 राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। इन राज्यों में 25 नवंबर तक भारी बारिश लगातार जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग की ये चेतावनी आ रही है। वहीं देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में भी चक्रवात के संकेत मिल रहे हैं और इससे झारखंड राज्य का मौसम वापस प्रभावित हो सकता है। नवंबर के अंतिम सप्ताह की शुरुआत हो गई, पर अब तक ठंड में बढ़ोतरी नहीं हुई है। दिन के साथ रात में भी ठंड फिलहाल कमी है, लेकिन मौसम विभाग का यह कहना है कि बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात वगैरह बन रहा है, इसके कारण मानसून एक बार फिर से बिगड़ सकता है। गर्म बादल और ठंडी हवा की आवाजाही की वजह से कोहरा और धुंध भी छा सकती है। देखिए मध्य प्रदेश में अब हल्की फुल्की ठंड बढ़ेगी। ग्वालियर सबसे ठंडा और इंदौर सबसे गर्म इलाका है। और इन सब के बीच संपूर्ण भारत का आज 24 नवंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान
अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, तमिलनाडु में एक दो स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं केरल, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, हरियाणा और राजस्थान के भी कुछ शहरों में शीतलहर की संभावना है और कुछ राज्यों में हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए आप 2 दिनों के अंदर ही 1200 रुपए तक सोना सस्ता हुआ है और चांदी में 2300 रुपए की गिरावट देखी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आज भी सोना 810 रुपए टूटा और चांदी 1548 रुपए सस्ती हुई और उसके बाद अभी सोने का रेट 46,896 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है और वहीं चांदी की रेट 62,000 के स्तर पर पहुंच गई है। 1548 रुपए टूटकर 62,720 रुपए प्रति किलोग्राम सिल्वर यानी कि चांदी का रेट चल रहा है। वहीं मार्केट रिसर्चर के अनुसार खबर आ रही है कि शादियों के सीजन में सोना सस्ता मिल रहा है। गोल्ड की कीमत में बड़ी गिरावट आई है, अभी रिकॉर्ड तोड़ से 8,000 रुपए तक सोने के रेट कम चल रहे हैं, है ना। तो अगर आप भी गहने वगैरह ज्वेलरी वगैरह खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी ये सही मौका हो सकता है। ओके, तो ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। टीकाकरण के बीच अब देश में बूस्टर डोज लगाने की भी मांग बढ़ रही है। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र भी लिखा गया। वहीं खबर देखिए, स्कूल कॉलेज में कोरोना का कहर देखने को मिला। 53 स्कूली छात्राएं और एमबीबीएस के 22 स्टूडेंट संक्रमित पाए गए। घटना है उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा में एक स्कूल और कॉलेज में ये कोरोना विस्फोट देखा गया। 53 तो छात्राएं और 22 एमबीबीएस यानी कि डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स ही संक्रमित पाए गए, जिससे राज्य सरकार और विशेषज्ञों की चिंता बढ़ गई है। पंजाब में भी देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय में 13 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव मिले। उनका स्कूल में ही अब इलाज किया जाएगा। और इन सब घटनाओं और खबरों से ये पता चलता है कि देश में कहीं ना कहीं कोरोना वापस बढ़ने की कगार में है। प्लीज दोस्तों, आप लापरवाही ना करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और अभी भी कोरोना प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन करते रहें, क्योंकि ये कुछ घटनाएं देखने पर पता लगता है कि देश में वापस कोरोना अपना पैर पसारने में लग रहा है। वहीं देखिए, फंगस के नए स्ट्रेन से डॉक्टर भी हैरान है। देश में पहली बार इस तरह का फंगस डिटेक्ट हुआ जो कि दवा को भी बेअसर कर सकता है। दिल्ली एम्स में इस फंगस के चलते 2 लोगों की जान भी चली गई। इसका नाम है एस्परगिलस लेंटुलस। ये इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि इस फंगस पर किसी भी तरह की एंटीवायरल या एंटी फंगल दवा असर ही नहीं करती है। अब ये वायरस जैसा ही फंगल भी देश में देखने को मिल रहा है। वहीं देखिए, जर्मनी डेनमार्क की यात्रा पर अमेरिका ने रोक लगा दी है। कोरोना संक्रमण को लेकर अलर्ट जारी किया है ना। तो ये तो देश दुनिया में कोरोना के हालात और हलचल चल रही है। और वहीं देश में कुछ एजुकेशनल खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, 24, 25 और 26 नवंबर को यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए एनटीए ने एक जरूरी सूचना जारी की है। एक तो आप अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर लें, ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुके हैं। इसके अलावा एग्जाम सेंटर पर आपको हॉल टिकट पर दिए गए निर्देशानुसार जल्दी पहुंचना है। किसी भी तरह की हेल्पलाइन अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करके आप सहायता ले सकते हैं, 011407599000। ओके, वहीं एजुकेशन पर और एक अपडेट देखिए। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 5 दिसंबर को होगी यूपी में। राज्य के 22 जिलों में 2 पालियों में यह परीक्षा होगी। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। राजधानी दिल्ली में 9वीं और 11वीं की परीक्षा का समय बदल दिया है। 1 दिसंबर से ही परीक्षाएं शुरू होनी है और इसके टाइम टेबल में कुछ बदलाव किया गया है। तो ये जानकारी भी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वही देखिए, इग्नू ने जुलाई 2021 के एडमिशन की तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया। यूजी व पीजी में दाखिला लेने की अंतिम तारीख और बढ़ गई है। अब कैंडिडेट्स अभ्यर्थी जो है वो 30 नवंबर 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सरकारी नौकरी को लेकर एक खबर देखिए। राजस्थान में होमगार्ड में कांस्टेबल के 135 पदों पर भर्ती निकली हुई है। कैंडिडेट्स 15 दिसंबर तक इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वही देखिए, यूकेपीएससी एग्जाम को लेकर उत्तराखंड लोअर पीसीएस परीक्षा की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। इसके भी एडमिशन कार्ड इसी सप्ताह से डाउनलोड के लिए शुरू हो जाएंगे। ओके, तो ये तो रही कुछ एजुकेशनल संबंधित न्यूज अपडेट। और अब मैं आपको फटाफट से कुछ और हेडलाइंस न्यूज दिखा देता हूं। देखिए आप, ग्रिप्स कॉटन ने शुरू किया अपना सबसे बड़ा ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। हर साल 10 लाख वाहन बनाने की क्षमता होगी इसमें। दरअसल ग्रिप्स कॉटन की ई मोबिलिटी यूनिट ग्रिप्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने मंगलवार को तमिलनाडु राज्य के रानीपेट में अपना सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन प्लांट शुरू किया। और अच्छी बात है कि इससे देश में कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा और मतलब इकोनॉमी वगैरह भी बढ़ेगी। वहीं खबर देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया। विद्यार्थियों के लिए सरकार 5 लाख टेबलेट खरीदेगी और 5 लाख टेबलेट खरीदने के लिए सरकार 560 करोड़ रुपए भी खर्च करेगी। वहीं हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री ने यह बड़ा फैसला लिया है और ये टेबलेट राज्य भर के 11वीं और 12वीं विद्यार्थियों को जल्द ही बांटे जाएंगे ताकि विद्यार्थी अपनी ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह भी ले सके। इसके अलावा किसान भाई लोगों के लिए भी कल बड़ा फैसला लिया कि 15,000 ट्यूबवेल कनेक्शन भी जल्द ही जारी किए जाएंगे। तो ये कुछ हरियाणा गवर्नमेंट की कल ही कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें बड़े अनाउंसमेंट किए गए। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऑफर मिला है और कल हड़ताल खत्म होने की भी संभावना है। दरअसल ये कर्मचारी कई दिनों से स्ट्राइक पर चल रहे हैं, हड़ताल पर चल रहे हैं। तो सरकार ने इनके लिए कुछ अनाउंसमेंट किए हैं और उम्मीद है कि यह हड़ताल आज तक खत्म होने की संभावना है। वहीं क्रिप्टो करेंसी पर एक बड़ी खबर आ रही है, मतलब ये बिटकॉइन वगैरह डॉग कॉइन जो है ना, इस तरह की क्रिप्टो
करेंसी अब बंद होगी। सरकार संसद में इस तरह का बिल भी पास कर सकती है। खबर आ रही कि संसद में सरकार जो है ना ऐसा बिल लाने की तैयारी में है। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र यानी कि विंटर सीजन शुरू होने जा रहा और इसमें सरकार क्रिप्टो करेंसी पर इस बिल को संसद में पेश कर सकती है। इस बिल का नाम है द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। न्यूज एजेंसी एनआई में छपी खबर के मुताबिक देश भर में सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की मांग इस बिल में की गई है। अब लेट्स सी आगे अपडेट क्या आता है, इस पर जो भी बड़ी खबर आएगी मैं आपको बता ही दूंगा। ओके, तो उम्मीद है ये दिन भर के हेडलाइंस न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आपको बता दूं, आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीत सकते हैं और आज के माइंड क्यूज प्रोग्राम में हिस्सा लेकर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जीत सकते हैं। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों भारत का संविधान कब से लागू हुआ। When did the Constitution of India come into force? Let me know in the comment box। जो लोग इस सवाल का सही जवाब देंगे ना वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको जीतने का मौका मिलेगा। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।